गुड मॉर्निंग, सलाम, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह मैं फिर से आप सबको खुशामदीद कहना चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आपको ग्रीट करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर का, जिसने मुझे और आपको ये मौका दिया कि आज की सुबह हम एक साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो पा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ उसका रूह एक बार फिर से तैयार है मुझसे और आपसे बात करने के लिए। परमेश्वर के कलाम से जो इबादत, जो आयत आज आपके संग बांटने के लिए आया हूँ, वो आपको मिलेगी मरकुस की किताब, उसका 5 बाब और उसकी 36वीं आयत। ये बाब बहुत प्रसिद्ध है इसके अंदर करे गए कार्यों के लिए। ये बहुत फेमस है जिस तरीके से अद्भुत मिरेकल्स इस वाले बाब में हुए हैं उसके लिए। उन्हीं में से एक मिरेकल है जिसमें आराधनालय की सरदार की बेटी मर जाती है। और लिखा है, अगर हम ऊपर से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके से लिखा है कि ये यीशु मसीह से निवेदन करने आया है कि यीशु मसीह इसके संग इसके घर चलें और वहां चल के इसकी बेटी के लिए दुआ करें ताकि इसकी बेटी चंगी हो जाए, अभी बीमार है। पर उसी समय लिखा है वहां से कुछ लोग आते हैं इसके घर से आके कि यीशु मसीह के संग रास्ते में ही होता है, और कुछ लोग आके इसे बताते हैं कि अब गुरु को कष्ट मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। पर सुनिएगा, मैं आज आपके सामने इसकी 36वीं आयत पढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 एंड वर्स 36। इट सेज लाइक दिस। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर कर आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है मत डर, केवल विश्वास कर। वो केवल ये भी कह सकता था कि विश्वास करो मैं चल के चंगा कर दूंगा, विश्वास करो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, नहीं, पर उसने कहा मत डर, केवल विश्वास कर। जैसे ये बुरी खबर उसके पास आई, ऐसा लगता है जैसे आराधनालय का सरदार बहुत घबराहट से, बहुत डर से भर गया। अब उसकी इच्छा भी नहीं हो जुड़ी होगी यीशु मसीह को अपने घर तक ले जाने की, क्योंकि फॉर हिम एवरीथिंग इज फिनिश्ड। उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। रिश्तेदार आके, मित्र आके बता रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया है। पर यीशु मसीह सबसे पहली चीज जो उसके जीवन से मिटाना चाह रहे हैं, वो मिटाना चाह रहे हैं डर। आपको मालूम क्यों? क्योंकि डर के ये बादल कई बार मेरे और आपके विश्वास को सामने आने नहीं देते हैं, मेरे और आपके विश्वास को खड़ा होने नहीं देते हैं, मेरे और आपके विश्वास को परमेश्वर पे निर्धारित होने नहीं देते हैं, परमेश्वर पे यकीन करने नहीं देते हैं। और ये वाले बादल कई बार मेरे और आपकी जिंदगी में आते हैं। घबराहट का बादल सबसे ज्यादा मेरे और आपकी जिंदगी में आता है। आपने सुना होगा आजकल हमारी दुनिया में बहुत से लोग एक बीमारी से होके गुजर रहे हैं, और मेडिकल टर्म है उसका डिप्रेशन। उसे लोग कहते हैं डिप्रेशन से। डिप्रेशन होता क्या है आज आपसे पूछना चाहता हूं। आपको मालूम है डिप्रेशन क्या होता है? जब आप भय से इतना भर जाते हैं कि आपको यह पता होता है कि अब इस समस्या से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो भय लगातार जब हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में, हमारी सोच में काम करने लगता है, वो हमें डिप्रेशन का शिकार बना देता है। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारी लाइफ भय से भर जाती है। हमारी लाइफ छोटी छोटी चीजों से हम घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। यू नो व्हाई? हमें, आपने सुना होगा लोग कहते हैं भाई घबराहट हो रही है, हमें घबराहट होने लगी। रीजन है बिकॉज वी आर इन डिप्रेशन। बट द मेन रीजन ऑफ डिप्रेशन इज द फियर। जो डिप्रेशन का जो कारण है वो है डर। और यीशु मसीह कह रहे हैं मत डरो, केवल विश्वास रखो। खुदा के लोगों, मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, इस दुनिया में आप बहुत सी खबरों को सुनते हैं। हर दिन एक नई खबर मेरे और आपके कान तक पहुंचती है। हो सकता है ऐसे कुछ हमारे लोग आके हमसे कहें कि अब बस करो, अब दुआ ना करो, अब तो ये वाला काम खत्म हो गया, अब तो ये वाली चीज तुम्हारी खत्म हो गई, अब तो कुछ तुम कर नहीं सकते, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं कुछ नहीं कर सकती। मैं आपसे ये वचन कहना चाहता हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं मत डर, केवल विश्वास रख। फेथ एंड फियर, बोथ द वर्ड्स कम्स विथ एफ, दे स्टार्ट विथ एफ, बट लेट मी टेल यू, बोथ ऑफ देम दे कैन नेवर स्टैंड टुगेदर। ये दोनों चाहे एफ से चालू होते हो, पर फिर भी एक साथ कभी खड़े नहीं रह सकते हैं। अगर डर है तो विश्वास कार्य नहीं करेगा, अगर विश्वास है तो डर कार्य नहीं करेगा। आप किस चीज को रखना चाहते हैं आज के दिन, ये आप सोचिए और ये मैं सोचूं,
और इसके साथ हम अपने दिन की शुरुआत करें। लेट अस प्रे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज आपके फिर से ऐसे सामर्थी वचन के लिए जिसने मुझे सिखाया है कि भय की कोई जगह मेरी जिंदगी में नहीं है। ऑल आई हैव टू कीप इज द फेथ। जो कुछ मुझे रखना है वो केवल विश्वास है। प्रभु आज चाहते हैं अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा जन हो, आज इस प्रार्थना में कोई भी ऐसा जन हमारे संग जुड़ा है जिसकी जिंदगी में डिप्रेशन काम कर रहा है, जिसकी जिंदगी में डर काम कर रहा है, फियर काम कर रहा है, तो मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इस डिप्रेशन और इस फियर को आज्ञा देके कहता हूं, इनके दिलों को, इनकी सोचों को, इनके मनों को छोड़ दें। और प्रभु इसी समय से इनके हृदय, इनकी सोच और इनके मन तेरे विश्वास से भरने वाले हो सके। आपका अनुग्रह प्रभु आज छू ले, आपका पवित्र आत्मा छू ले। और आज पूरे दिन हम जितनी भी खबरें सुने प्रभु, जितने भी लोग हमसे बातें करें, कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होंगी, पर प्रभु जितनी बार नेगेटिव खबर हमारे कानों में पड़े उतनी बार ये वचन मेरे कानों में आए कि मत डर, केवल विश्वास रख। क्योंकि प्रभु तू हमारे लिए असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं आपके इतने सामर्थी वचन के लिए जिसने हमें छुआ है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपकी शेयरिंग की वजह से इतने ढेर लोग अब इस इबादत में ज्वाइन होते हैं, इतने ढेर लोग इन वीडियोस को देखते हैं, इतने ढेर सारे लोग यूट्यूब पे हमारे संग शामिल होते जा रहे हैं। ना केवल यूट्यूब पर, लेकिन हमारी थर्सडे की इबादत में भी बहुत से लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो थर्सडे को शाम 6:30 बजे से गॉस्पल ऑफ डिलीवरेंस गॉड फेसबुक पेज पर ये इबादतें होती हैं। आप उसमें शामिल हो सकते हैं, हमारे संग मिलकर इबादत कर सकते हैं। इफ़ यू आर इन लखनऊ एंड यू आर लुकिंग फॉर अ चर्च, अगर आप लखनऊ में हैं, कलीसिया ढूंढ रहे हैं, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में हर सुबह 10 बजे से, जो सुशांत गोल्फ सिटी में है, अंसल में, लखनऊ में, शहीद पथ के पास। आप हमारे संग मिलकर इबादत कर सकते हैं। यू ऑल आर वेलकम। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विथ यू।